नमस्कार बागवान साथियों, हमारे YouTube चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हमारे एक्सपर्ट श्रीमान डिंपल पांचटा जी हम सभी को माइट के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। छोटा-सा वीडियो होने वाला है इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं डिंपल पांचटा डिस्ट्रिक्ट शिमला तहसील रोडू के बराल गांव का वासी हूं और मैं पूर्व में नॉन यूनिवर्सिटी का बोर्ड का सदस्य भी रहा हूं, हिमालयन एनजीओ का अध्यक्ष हूं, प्रोग्रेसिव ग्रोवर एसोसिएशन पीजीए उसका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं और जुब्बल फार्मलैंड प्रोड्यूसर कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं और पेशे से एक बागवान हूं। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे माइट पे। आप लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ साल पीछे लेना चाहूँगा और कुछ चीज़ों से मैं आप किसान साथियों को अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो ये माइट है ये हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है और किसानों को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपके यूरोपियन रेड माइट है, टू स्पॉटेड माइट है, रस्ट माइट है और उसकी पॉपुलेशन कितनी है, या प्रीडेटरी माइट होती है कि उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। माइट हमारे पत्तों के ऊपर क्लोरोफिल को खाने के लिए आती है और दूसरी बात है कि जो माइट है वो कब ज्यादा बढ़ जाती है, वो तब ज्यादा बढ़ती है कि अगर आपने इंसेक्टिसाइड का अत्यधिक इस्तेमाल बिना जरूरत के किया है, जैसे हम सर्दियों से लेकर अपने शेड्यूल में डालते हैं। उससे होता क्या है कि प्रीडेटर जितने भी होते हैं हमारे, जिसको आप सिंपल भाषा में तोता मामा वगैरह कहते हैं या बहुत सारे और भी होते हैं, जो उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। अगर उसकी पॉपुलेशन घट गई तो माइट को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। जैसा कि पिछले वर्ष आप लोगों ने भी देखा कि मेरे अत्यधिक माइट का अटैक फिर से हो गया, क्योंकि ड्रॉट कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन थी और इधर उधर से भी माइट आती है पड़ोसों से। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जब माइट लास्ट ईयर आया तो मैंने बहुत सारी लगभग 6 या 7 तरह की माइटीसाइड का इस्तेमाल किया। कुछ पूरे बगीचों में किया, कुछ ट्रायल बेस पे किया। मुझे लगभग 4 स्प्रे करनी पड़ गई लास्ट ईयर। आज मैं जिस चीज के बारे में बात करूंगा काइनामाइट के बारे में, क्योंकि जब मैं, आपको पता है कि मैं नॉन यूनिवर्सिटी के बोर्ड का मेंबर भी रहा हूं, तो वहाँ भी साइंटिस्टों के साथ बात होती थी, वहाँ से भी थोड़ी गाइडलाइंस आती थी कि आप इस मॉलिक्यूल पे जाए अगर आपके ज़्यादा अटैक है। और उसके बाद हमने ये देखा कि जहाँ हमने काइनामाइट किया था वहाँ रिपीटेड नहीं आई। इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपके सामने रखना चाहूँगा। एक बार हम क्या करते हैं, कई बार हम दवाइयों को उसके प्राइस टैग से कंपेयर करते हैं। सस्ता, अगर आप नॉर्मली 500-600 का ड्रम आता है आज कोई भी माइट का, तो मैंने ये देखा कि हमें 4 स्प्रे तक करनी पड़ रही है। अगर 4 स्प्रे करनी पड़ेगी तो लगभग 2000 से 2500 का खर्चा एक फार्मर के लिए, और समय लगभग 4 स्प्रे के लिए आपको लेबर और दूसरे चीजें भी देखनी पड़ेगी। और मुझे इतनी उम्मीद है लास्ट ईयर के ट्रायल से कि भाई हो सकता है मुझे दोबारा से रिपीट ही ना करनी पड़ी माइटीसाइड। और अगर ऐसा होता है तो स्टार्टिंग में ही अगर हम इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली हम काइनामाइट की ओर जाएंगे। बागवान साथियों, माइट के लिए जिसमें मेरी 4 से 5 पॉपुलेशन है, जिसके लिए मैं कल स्प्रे करूंगा, वो है हमारा काइनामाइट। और नॉन यूनिवर्सिटी में इसके ट्रायल चल रहे हैं और बहुत ही जल्द रिसर्च काउंसलिंग की मीटिंग में शायद ये पैकेज एंड प्रैक्टिस में भी आ जाएगा हमारा और शेड्यूल का हिस्सा होगा। और एक खूबी जो इसके बारे में मुझे साइंटिस्टों से भी पता लगी कि अगर क्लोरोफिल को माइट खाती भी है और जितना क्लोरोफिल इसमें है उसको भी ये स्टेबल करेगी और क्लोरोफिल वापस आने में भी ये मदद करेगी। और कल हम इसकी स्प्रे करेंगे और इसके और आगे के जो एक्सपीरियंस होंगे वो आपसे फिर से साझा किए जाएंगे। इस प्रोडक्ट की जो क्वेश्चन आता है अमूमन कि कंपेटिबिलिटी, तो मेरा अपना ये मानना है कि जब भी आप एक्रीसाइड या माइटीसाइड को जिस तरीके से आप जानते हैं उस पे काम कर रहे हैं, तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इसको सिंगल करें, किसी के साथ मिक्सिंग ना करें। क्यों? क्योंकि एक तो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं और इसकी जो मुझे कॉस्टिंग पड़ रही है वो लगभग 1400 रुपये का ड्रम बैठ रहा है।
और इसको मैं कंपेयर अपने 4 स्प्रे से कर रहा हूँ कि हमें 4 की जगह अगर सिंगल एप्लीकेशन में कोई ऐसी दवाई मिलती है तो हम इसको करें। और दूसरा, जब भी आप माइटीसाइड करते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे आजकल ह्यूमिडिटी कंडीशन बनने वाली है, धूप भी पड़ रही है और शावर भी आ रहे हैं और हल्के शावर आ रहे हैं, उसमें फेवरेबल मिलेगी माइट के लिए हमारी। और इसका जो डोज रहेगा हमारा वो 200 लीटर पानी में 200 ml के हिसाब से आपको करना है। और इसमें आपको ध्यान रखना कि सिलिकॉन बेस स्प्रेडर जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि और अच्छे तरीके से कवरेज देगा ये। धन्यवाद। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट श्रीमान डिंपल पांचटा जी ने माइट के विषय में कुछ तथ्यों के बारे में हमें अवगत करवाया। बागवान साथियों, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब भी आप कोई भी छिड़काव, कोई भी दवाई अपने बगीचे में डालते हैं तो इतना ध्यान रखें, या तो वह यूनिवर्सिटी नौनी द्वारा प्रमाणित हो और या फिर आपने पहले ही उस दवाई का ट्रायल किया हो। जब आपको उस पर पूरा विश्वास है, उसके बाद ही अपने बगीचे में किसी भी प्रोडक्ट का छिड़काव करें। बागवान, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार समय पर मिलती रहेगी। हम बागवानी से संबंधित वीडियो समय समय पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।